हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का जो मार्केट था हमने देखा कि डाउन ट्रेंड था बट इसमें मोमेंटम फास्ट नहीं थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक करके हमने वेट किया था। ठीक है, वेट करके फिर हमने देखा कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ 39,000 के आसपास। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे डर लगता है यहाँ पे एंटर करने में। मुझे बहुत सारे डीएम भी आए, बहुत सारे मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे कि यार डर लगता है कि कैसे करूं। सेटअप तो दिख रहा है, बन रहा है, पर मैं एंटर ही नहीं कर पा रहा हूं। उसके लिए सिंगल सिंगल क्वांटिटी से आपको ट्रेड करना पड़ेगा और आपका जो पीएनएल है ना उसको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो अगर आपने 200 पे बाय किया है, ठीक है, वो 190 आ जाएगा, 186 आ जाएगा, फिर से ऊपर चला जाएगा अगर आपका ट्रेड सही है तो। ठीक है, 186 आ जाएगा, फिर वो ऊपर चला जाएगा, फिर 200 आ जाएगा, 210 चला जाएगा, 210 हो जाएगा, उसके बाद वो फिर से 190 आ जाएगा, फिर से 200 आ जाएगा, 230 चला जाएगा। ऐसे वो ऊपर चला जाएगा जब आपके 210 या 200 का जो आपका बाइंग प्राइस है उसके ऊपर जाना फिर से चालू कर दे, तो यहाँ पे आपको फिर से क्वांटिटी ऐड करनी है। इनिशियल स्टेज में ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको मोमेंटम को समझना है। मोमेंटम का आप तभी समझोगे जब भी आप ट्रेड लोगे। इसमें ट्रेड जब लोगे जब आपको पीएनएल ऊपर नीचे होते दिखेगा, तभी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा यहाँ क्या हो रहा है। अगर आप सिर्फ चार्ट को ही देखोगे तो ठीक है, चार्ट को देखोगे तो हो जाएगा, बट चार्ट को देख के आपको वो फील नहीं होगा कि क्या हो रहा है। जब आप एंटर करोगे ना सिंगल क्वांटिटी से, तब आपको आपको फीलिंग आ जाएगी कि यार हाँ, इसमें ऊपर नीचे प्राइस हो रही है, मेरा पीएनएल ऊपर जा रहा है, फिर से फिर से लॉस में आया, ठीक है, फिर से कॉस्ट में आया और फिर ऊपर बढ़ गया। तो ये जब आप सामने सामने देखोगे ना तभी आपको प्राइस की मोमेंटम समझेगी। प्राइस की मोमेंटम समझने के लिए आपको ट्रेड में एंटर करना पड़ेगा। पेपर ट्रेडिंग नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको लाइव ट्रेड में एंटर करना पड़ेगा सिंगल सिंगल क्वांटिटी से। सिंगल सिंगल क्वांटिटी से ये चार्ट्स के पैटर्न जो बनते हैं उस पर ट्रेड करना चालू करो। स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। प्राइस एक्शन पे क्यों बोलता हूँ मैं ट्रेड करने के लिए, इंडिकेटर क्यों नहीं बोलता हूँ, इंडिकेटर भी मैं आपको बता दूंगा, बट इंडिकेटर से आपका स्टॉप लॉस है ना थोड़ा बढ़ जाएगा। इंडिकेटर आपको यहाँ पे कहीं पे आपको सिग्नल दे देगा क्रॉसओवर का, फिर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, फिर वो इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी, तो इतने बड़े कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो वो मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप जब प्राइस एक्शन पे ट्रेड करोगे आपको प्राइस के बारे में पता चलेगा, तो आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये रियल फैक्ट है। बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं, बट यही फैक्ट है कि प्राइस जैसे आपको समझ में आ जाए कि प्राइस यहाँ पे ऐसे रिएक्ट कर रहा है, जब आपको वो ट्रेड आप खुद लोगे। आपने सिंगल क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, 1 घंटा चला गया, 12 बजे से 1 बजे तक यहीं पे ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, और ये ब्रेकआउट दे दिया, आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेके आपने देखा कि ठीक है मेरे बाइंग प्राइस पे, अभी देखो ऑप्शन में क्या होता है कि आपने अगर यहाँ पे बाई भी किया है ना, तो आपका 200 में आपने बाई किया है, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है और ये सिंगल रेड कैंडल इसने बना दी, तो फिर से ये 200 पे आ जाएगा या 190 भी आ सकता है, 196 190 भी आ सकता है, फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो फिर ये जब ऊपर चला जाएगा ना, तो ये 200 को क्रॉस करने के लिए इसको थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, ये 240 हो जाएगा या 220 हो जाएगा, इमीडिएटली हो जाएगा यहीं पे। फिर से जब ये नीचे आएगा तो फिर से ये 200 पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्राइस मोमेंटम समझने के लिए आपको सिंगल सिंगल क्वांटिटी से एंटर करना पड़ेगा। जब आप सिंगल क्वांटिटी से प्राइस की मोमेंटम समझोगे, बस चार्ट्स को देख के प्राइस की मोमेंटम समझी नहीं जा सकती है, आपको प्राइस को फील करना है, चार्ट को फील करना है, तो आपको सिंगल क्वांटिटी से एंटर करना पड़ेगा ट्रेड में। ठीक है, समंदर में उतरना पड़ेगा,
तभी आप तैरोगे। समंदर में कहाँ उतरोगे? गहराई में नहीं उतरोगे। गहराई में अगर उतरोगे ना तो डूब जाओगे। तो इसके लिए सिंगल क्वांटिटी से उतरो, प्राइस को फील करो क्या हो रहा है, और फिर राइड करो। जब आप प्राइस को फील करो, सिंगल क्वांटिटी यहाँ पे ही लोगे ना, 7-8 हज़ार का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा आपका। सिंगल क्वांटिटी में बोल रहा हूँ मैं। ऑप्शन की प्राइस जो बढ़ती है ना शॉर्ट कवरिंग में या लॉन्ग अनवाइंडिंग में, तो बहुत अच्छी तरह से ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत अच्छे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको वो देखना है, वो आपको फील करना है प्राइस को, तभी आप चार्ट्स को भी फील कर पाओगे। नहीं तो आप बोलोगे नहीं यार मैं रात दिन चार्ट देखता हूँ, मैं ट्रेड ही नहीं लेता हूँ। रात दिन चार्ट देखते हो, बात सही है, पर ट्रेड अगर आप नहीं लोगे तो आप प्राइस को फील कैसे करोगे कि इंटरनल यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे समझेगा आपको? सिंगल क्वांटिटी से करो यार, क्या प्रॉब्लम है? आपके पास मार्जिन कम है, ठीक है, एक्सपायरी जब नज़दीक आती है ना, जैसे जैसे वेडनेसडे आ गया, थर्सडे आ गया, उस दिन ट्रेड करो। 5 हज़ार है, 10 हज़ार है, सिंगल सिंगल लॉट से ट्राई करना। ठीक है, प्राइस को फील करना चार्ट में क्या हो रहा है, बट ट्रेड तभी लेना जब भी आपको चार्ट समझ में आए। ठीक है, चार्ट समझ में आया, आपने ट्रेड लिया, आप फिर प्राइस को फील कर रहे हो। ठीक है, आपको फिर ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ठीक है यहाँ पे इसने ये लो बनाया था, इसके नीचे ये आ नहीं सकता अभी, अगर इसके नीचे आ जाएगा तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर दूंगा, क्योंकि फिर ये मेरा जो जो ऑब्जर्वेशन है वो इनकरेक्ट है। देखो मार्केट में कुछ भी 100% प्रूव नहीं है। 100% प्रूव होता ना तो सब लोग यहाँ पे क्लासेस खोल के नहीं बैठते थे। जो बड़े बड़े क्लासेस खोलते हैं लोग, ठीक है, वो एक आदमी जो रहता है जिसको प्राइस समझती है, ठीक है, बट बाकी लोग हैं वो इसको फील ही नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने कितना कभी इतना ट्रेड किया ही नहीं है, उन्होंने ये चीज़ कभी समझी ही नहीं है ट्रेड को करना है। और जब आप प्रैक्टिकल ट्रेड करोगे तभी आप उसको समझोगे, उसको फील करोगे, और उसको फिर आप बड़े प्रॉफिट के लिए राइड कर सकते हो, क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। बट आपको उसके पहले प्राइस को फील करना पड़ेगा क्या हो रहा है चार्ट में। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको चार्ट देख के ही समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे रॉन्ग हो जाता था, अच्छा हुआ मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। यहाँ ये ऑब्जर्वेशन जिस दिन आपको आना चालू हो जाएगा उस दिन आप क्वांटिटी बढ़ाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट आप ऐसे ही मार्केट नीचे आ रहा है, आप पुट बाय कर रहे हो रनिंग मार्केट में, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है, फिर कोई बचा नहीं सकता। ऑप्शन बाइंग में तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है फिर कि आपका कैपिटल यहाँ पे उड़ना ही उड़ना है, तो आप कितना भी कैपिटल लेके आओ तो यहाँ पे वो साफ़ हो जाएगा। बैंक निफ्टी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आपने अगर मास्टर कर लिया ना तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं लगेगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। बस आपको, जो आप सुबह चार्ट को देखते हो, मार्केट ओपन होता है, आपको बस शांति से बैठना है। आपको कहीं पे भी घाई गड़बड़ी में आपको ट्रेड नहीं लेना है कि नहीं यार छूट जाएगा छूट जाएगा छूट जाएगा, छूटने दो। आपके पास जब तक वो ट्रेड का लॉजिक नहीं है, ठीक है, आपके पास क्लैरिटी नहीं है मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, रीज़न क्या है इसके पीछे, तभी आपको ट्रेड लेना है। जब तक रीज़न नहीं मिले तब तक वेट करना है। अगर मार्केट 1000 पॉइंट भी गिर जाए विदाउट रीज़न, आपको पता ही नहीं क्या हो गया है, तो वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, फंस जाओगे ऐसे जगह पे। ये बैंक निफ्टी है, ये 500 600 पॉइंट ऐसे ही एक कैंडल में रिकवर कर देगा और आपका कैपिटल ना पूरा साफ हो जाएगा, इतना याद रखो। इसके लिए आपको पहले चार्ट्स को फील करना है, सिंगल सिंगल क्वांटिटी से करना है। जैसे आप सिंगल क्वांटिटी से करना चालू हो जाओगे ना,
आप जो बोल रहे हो ना कि आपको डर लगता है ट्रेड लेने में, आप सेटअप सब बन रहा है पर आप ट्रेड ही नहीं ले पा रहे हो, तो वो ट्रेड का जो आपका डर है वो सिंगल क्वांटिटी ऐसे ही निकलेगा। आप सोचोगे कि नहीं, मेरे पास 1 लाख रुपया है, 50,000 है, पूरा एक ही दिन में मैं ट्रेड कर लूँगा, पूरा क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ, तो वो डर लगेगा ही। क्योंकि कोई भी ऑप्शन जो है वो एक झटके में सिंगल क्लिक में ऊपर नहीं जाएगा, वो रिट्रेसमेंट होके ही ऊपर जाएगा। ठीक है, थोड़ा भी मार्केट रुके ना तो वो आना ही आना है नीचे। अगर यहाँ पे ये जो गिरा है ना, इससे डबल ऑप्शन गिरा होगा यहाँ पे। ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना, इससे ज़्यादा गिरे होंगे, वो यहाँ तक आए होंगे सबके ऐसे उड़ाने के लिए, सबको डराने के लिए। तो इतना इतना अगर पेशेंस है आपका, आप रुक सकते हो बड़ी क्वांटिटी में तो लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको पता है कि आप नहीं रुक सकते हो बड़ी क्वांटिटी में, तो क्वांटिटी रिड्यूस करो। ठीक है, 7,000 का अगर कोई प्रीमियम है कोई ऑप्शन का, 7,000 का एक्सपायरी नहीं है, तो ये 7,000 तो पूरे ज़ीरो नहीं हो जाएंगे आपके। आपको पता है यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे अगर ट्रेड करना चालू करे तो मैं निकल जाऊँगा। और कभी भी कैंडल क्लोज का इंतज़ार करना है, कैंडल क्लोज होनी चाहिए इसके नीचे। ऐसा नहीं कि कैंडल आई, आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया और कैंडल वापस निकल गई वीक बना के। कैंडल को क्लोज होने दो, कैंडल क्लोज हो जाएगी, हाँ ठीक है गलती हो गई, मार्केट बैंक निफ्टी मुझे आज माफ़ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ अभी, ऐसा बोल के निकल जाना है। वहाँ पे आप बैठे रहोगे तो फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे। ऑप्शन में कभी बैठे नहीं रहना है, इतना याद रखो। ऑप्शन में बैठे रहोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। कभी भी ऑप्शंस को अगर आप एंटर करते हो, ठीक है, बाइंग में स्पेशली जब आप बाइंग करते हो ऑप्शन की, तो कोई भी ऑप्शन जो है बाइंग करने के बाद वो एक झटके में कभी ऊपर नहीं जाएगा। और बहुत रेयर सिनारियो होगा जिस दिन आपने लिया और वो भाग गया, बहुत रेयर होगा, चांसेस बहुत कम है उसके। वो हमेशा रिट्रेस होके ही ऊपर जाएगा। और रिट्रेस अगर बैंक निफ्टी अगर रिट्रेस कर रहा है तो ऑप्शंस की प्राइजेस जो है ना उससे थोड़े ज़्यादा ही नीचे आ जाएंगी और फिर ऊपर जाएंगी। और जब बढ़ेगा भी ना तो ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये ऐसे चीज़ों से डरना नहीं है। आपको पता है मेरा ये स्टॉप लॉस है, मैंने एंटर किया है, और आपको ऑप्शन बाइंग करते हो ना तो ऑप्शन ऑप्शन जो स्ट्राइक है उसका चार्ट आप देखना बंद करो। सबसे पहले तो ऑप्शन बाइंग करते हो तो ऑप्शन का चार्ट देखना बंद करो। ये सब फालतूगिरी है, ऑप्शन का चार्ट देखते रहते हैं लोग ऑप्शन बाइंग करने के बाद। आपको स्पॉट का या आप फ्यूचर को फॉलो करते हो, फ्यूचर का चार्ट फॉलो करना है। वहाँ पे ही स्टॉप लॉस आपका डिसाइडर रहेगा, माइंड में रहेगा। ठीक है, जैसे ही उसके नीचे 5 मिनट या जो भी टाइम फ्रेम आप 3 मिनट 5 मिनट जो फॉलो करते हो उसके नीचे ट्रेड करना चालू के लिए कैंडल क्लोज कर दे तो मैं, हाँ ठीक है मेरा स्टॉप लॉस हो गया है, आज गलती हो गई है, तो मैं यहाँ से एग्ज़िट कर रहा हूँ आज। लिखो इसको डायरी में कहीं पे। रैंडमली ट्रेड मत करो यहाँ पे, पूरा कैपिटल स्वाहा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पेशेंसली वेट करना है सही एंट्री का। एंट्री अगर सही है ना, तो मैंने पहले भी कहा है, एंट्री अगर आपने सही जगह पे की है तो मार्केट आपको सही जगह पे ट्रेन से उतार देगा। अगर आप चलते ट्रेन में चढ़ गए, ठीक है, तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कभी आप ट्रेन के नीचे भी आ सकते हो, ठीक है, कभी क्या हो जाएगा पता नहीं। इसके लिए चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना है। ठीक है, आपको देखा है, हाँ ये ट्रेन अभी दिल्ली जाने वाली है तो ये ट्रेन में मैं बैठूँगा, मुझे भी दिल्ली जाना है। ऐसा नहीं कि मुझे जाना है कर्नाटका और मैं दिल्ली वाले ट्रेन में बैठ रहा हूँ। वेट करना है कंफर्मेशन का,
इसका बोलने का मतलब ऐसा है मेरा कि कंफर्मेशन का वेट करना है, कंफर्मेशन हो जाए तो ट्रेन में बैठना है, और जैसे ही कंफर्मेशन मिले कि हाँ स्टेशन आ गया है, अदरवाइज़ आपको जब लगे कि नहीं हाँ ठीक है मेरा 10% 20% का प्रॉफिट, मेरा यही टारगेट है दिन का, तो जब भी आपका मन करे ठीक है बुक करके बाहर भाग जाओ यहाँ से। आप रुकना नहीं है यहाँ पे, आप ऑप्शन सेलर नहीं हो, इतना याद रखो कि आप रुके रहोगे कि प्रीमियम वापस नीचे आ जाएगा। ये प्रीमियम वापस नीचे आ जाएगा पर वो आपके लिए नहीं है। आपके लिए प्रीमियम ऊपर जब तक खड़ा है वही आपको लेके भागना है। यहाँ पे बैठे रहोगे ना तो फंस जाओगे, इतना याद रखना। बैठना नहीं है। वो दिन बहुत कम आता है जब मार्केट कभी नीचे आता ही नहीं। वो दिन ना 6 महीने में एक बार आएगा, 3 महीने में एक बार आएगा कि जहाँ पे ऑप्शंस की प्राइजेस कम नहीं होती है। बट मोस्ट ऑफ द केस में आपके अगेंस्ट में मार्केट रहता है। आपको वो जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है उसको बुक करना है, 1000 1500 2000 जो भी दिखे, ठीक है। लॉस से अच्छा प्रॉफिट है। अगर वो 500 100 रुपया भी है, ठीक है, वो प्रॉफिट लो और भाग जाओ। अगर आप वेट करते रहोगे तो फंस जाओगे यहाँ पे। तो फिर आप अगर आपका नेचर जो है वेट करने वाला है तो ऑप्शन बाइंग कभी मत करना आप, इतना याद रखो। अगर आप वेट करते हो कि नहीं यार मैंने ऑप्शन लिया है 100 रुपये में, मैं इसको एक हफ्ते तक रखता हूँ, देखता हूँ जो होगा सो होगा, पूरा पैसा चला जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शंस बाय करते हैं फर्स्ट वीक में मंथ के, और उसको वेट करते हैं। मंथ वाला भी नहीं करते हैं, ठीक है, वीक वाला भी कर लेते हैं कोई कोई तो। हेज नहीं, नेकेड रखते हैं उसको, ऐसे ही बैठे रहेंगे और अच्छी खासी बड़ी क्वांटिटी रखेंगे। यार इतना पैसा है तो किसी अनाथ आश्रम को दे दो, ठीक है, किसी आपका दोस्त को किसी को ज़रूरत रहेगी उसको दे दो। मार्केट को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सीख रहे हो तो ये मार्केट में उतरो। अगर आपके पास नहीं है नॉलेज तो पहले नॉलेज गेन करो कहीं से भी सीख के आओ। सीख के आओ, प्रॉपर सीखो, प्रैक्टिस करो। अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, एक दो वीडियो आपने देख लिए और आप ट्राई करोगे तो नहीं हो पाएगा। आपको आज कुछ अलग दिखेगा, वो चलेगा नहीं। आप फिर अलग इंडिकेटर लगाओगे, नहीं यार ये इंडिकेटर सही नहीं है, ये एंट्री नहीं दिया आज, नहीं ये वाले इंडिकेटर ने आज एंट्री दिया था तो ये लगा लेता हूँ, आज उसको निकाल देता हूँ। ये करते रहोगे ना तो मरोगे यहाँ पे। किसी चीज़ को अगर फॉलो करते हो ना तो रिलीजियसली उसको फॉलो करो, उसको टेस्ट करो, सिंगल सिंगल क्वांटिटी से एक ही चीज़ को फॉलो करो। एक ही चीज़ को, कोई भी चीज़ को फॉलो करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो बताता हूँ उसको ही कोई भी चीज़ को फॉलो करो ना, उसको फॉलो करो, उसको छोड़ो मत फिर। और ये लॉजिक भी आपको रहना चाहिए कि हाँ ये मुझे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये चीज़। अगर आपका बिहेवियर ही नहीं है फटाफट एंट्री और एग्ज़िट करने वाला तो ऑप्शन बाइंग में आपका कुछ काम ही नहीं है, इतना याद रखना। आप ट्रेड लगे जेब में मोबाइल रख दोगे, बाइक चलाते रहोगे, कार चलाते रहोगे, आप फिर मीटिंग में चले गए, फिर आके देखोगे यार ऐसा हो गया, तो फिर वो 100 में से 2 बार आपको प्रॉफिट दिखेंगे, पर जो बाकी के दिन है ना वो लॉस हो जाएगा आपका। मार्केट यहाँ पे आपको पैसा देने के लिए बैठा नहीं है। विदाउट नॉलेज आपको यहाँ पे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, इतना याद रखना। आप सोचोगे कि मैं आज पुट बाय करके चला जाता हूँ, कल जाके गैप डाउन हो जाएगा, वो 10 में से एक बार होगा, पर 9 बार आपका लॉस हो जाएगा, इतना, और बड़ा बड़ा लॉस होगा।
मार्केट छोड़ता नहीं किसी को, इतना याद रखो। आपको अगर प्रॉफिट करना है तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। डे 1 का चार्ट लगाना है, ठीक है, 30 मिनट का चार्ट लगाना है और 5 मिनट का चार्ट लगाना है बस। और इस पर ऑब्जर्व करना है। डे 1 का चार्ट जो रहेगा ना, वो कंपलसरी रहना ही चाहिए ओपन, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। 30 मिनट का जो चार्ट रहेगा, मे बी वो फिर वन आवर या आप 2 घंटा या 3 घंटे में भी शिफ्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है मार्केट में प्राइस एक्शन का, उसके ऊपर आपको चेक करते रहना है, ठीक है। अभी फिर ये 5 मिनट का क्यों है, 5 मिनट का आपको ट्रेड लेने के लिए इजी पड़ता है, आपको कंसोलिडेशन समझ में आता है, ठीक है। यही इसी जगह पे ट्रेड हो रहा था, तो मैं यहीं पे अभी मैं ऑब्जर्व करूँगा और यहाँ पे ऊपर क्या रिएक्शन आता है तो मैं ट्रेड ले लूँगा। तो ये 3 चार्ट जो है ओपन रहने चाहिए एक बैंक निफ्टी के ट्रेड करने के लिए। और जैसे मैंने बोला कि आपको ये पूरा वॉच लिस्ट रखना पड़ेगा सारे बैंकों का, जो मेजर बैंक्स है, और उनके डे चार्ट्स को ऑब्जर्व करना है मार्केट ओपन होने के बाद, मार्केट ओपन होने से पहले। और आपको ऐसा लगता है नहीं कुछ तो गड़बड़ है, नहीं ये सही से नहीं काम कर रहा है, उस टाइम पे सारे स्टॉक को फिर से देखना है ड्यूरिंग द मार्केट, जब आप ट्रेड लेने वाले होते हो, जब आपको कन्फ्यूजन होता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करो चार्ट्स को, जितना ऑब्जर्व करोगे ना उतना ही ईजी होगा आपके लिए कि, और उतने ही चांसेस आपके बढ़ जाएंगे प्रॉफिट करने के। देखो विदाउट ऑब्जर्वेशन कुछ होगा नहीं, आपको ट्रेड लेना पड़ेगा सिंगल सिंगल क्वांटिटी से, जैसे मैंने कहा वैसे आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको, ठीक है, आप 10 लोगों की बात सुनो, मेरे भी वीडियो आप देखते हो, बट मैं नहीं बोलता हूँ कि मुझे फॉलो करो। देखो ये चैनल जो मैंने क्रिएट किया है आप लोगों के लिए किया है, ना मेरा कोई पेड कोर्स में चला रहा हूँ, ना कोई मेरा ट्यूशन्स है, ना यूट्यूब से कुछ अर्निंग है, ना टेलीग्राम से कुछ अर्निंग है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये सिंपली मार्केट जो मुझे दे रहा है वो इनफ है मेरे लिए, बट मैं इसके लिए सिखा रहा हूँ कि मैंने बहुत लोगों को यहाँ पे देखा है कि उन्होंने बहुत कर्जा करके रखा है, फैमिली पूरी डेप्थ में चली गई है, और बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें जो बता नहीं सकता मैं लाइव में। तो इसीलिए मैंने ये चालू किया चैनल की एटलीस्ट कुछ तो नॉलेज वो लोगों के पास पहुँचे, कि वो लोगों को अभी आदत लग चुकी है, उनको भी पता है कि हाँ मुझे अभी आदत लग चुकी है कि मैं ट्रेड करूँगा ही करूँगा, चाहे फिर वो मैं 1 क्वांटिटी करूँ 2 क्वांटिटी करूँ, पर मुझे ट्रेड करना ही करना है। ऐसे उनको एडिक्शन लग गया है और छूटेगा नहीं। तो एटलीस्ट ठीक है एडिक्शन लग गया आपको, बट आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सीखने के लिए। देखो किसी भी अच्छी चीज़ का हम बोलते हैं एडिक्शन, ठीक है, काम के, अगर वो चीज़ आप उसमें सीखना चालू करो, ठीक है, तो उसमें आप ग्रो कर सकते हो, बट आप उसको सीखोगे ही नहीं, रैंडमली कुछ भी करोगे तो फिर वहाँ पे कहीं पे रास्ता वो जाएगा ही नहीं, वो क्लोज ही मिलेगा आपको एंड में। तो इसके लिए आप थोड़ा सा टाइम निकालो, दिन के 2-3 घंटे निकालो यार। आप इतना टाइम देते हो ना, सुबह से शाम, सुबह ओपन मार्केट होता है फिर 3:30 तक देखते रहते हो, तो एटलीस्ट मार्केट ख़त्म होने के बाद या जब भी आपको टाइम मिले आपके कन्वीनियंस के हिसाब से 2 घंटा एटलीस्ट चार्ट्स को देखा करो, चार्ट्स में क्या हो रहा है, ऐसा क्या हुआ था प्रीवियस डे कि आज गैप अप हो गया, इतने दिन से तो गैप डाउन चल रहा है, मार्केट सेलिंग में आ रहा है, और आज ऐसा क्या हो गया कि अचानक से गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया, ठीक है। वहाँ पे क्या रिएक्शन आ रही है बायर्स की या सेलर्स की, कैसे कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है। ऐसा नहीं कि आपको जो सिखाया गया है वही चार्ट पैटर्न बनेंगे, चार्ट पैटर्न हर दिन चेंज होते हैं, हर रोज़ कुछ तो अलग दिखता है मुझे भी, बट वहाँ पे क्या फील कर रहा हूँ मैं, वो मैं आपको कन्वे करता हूँ कि आप भी वो फीलिंग आप भी फील करो और आप भी वहाँ पे ट्रेड लो, ठीक है। मैं सिर्फ बताते रहूँगा और आप ट्रेड ही नहीं लोगा वहाँ पे, तो फिर मतलब नहीं है। तो फिर आप ऐसे रैंडमली ट्रेड लोगे और फिर फंसोगे यहाँ पे, ना जिसका कुछ स्टॉप लॉस रहेगा
कुछ कुछ तो ऐसे लोग हैं कि जो ज़ीरो होने तक वेट करते हैं ऑप्शंस का, मतलब वीकली एक्सपायरी का बाई किया है ऑप्शन, कॉल या पुट, और बैठे रहेंगे पूरे वीक तक। नहीं, ये ऊपर जाएगा, मैंने 100 रुपये में बाई किया है, ये 500 रुपया बन जाएगा। भाई वो 500 रुपया बनने से पहले वो 40 रुपया भी जाएगा और 30 रुपया भी जाके आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में अगर बढ़ना है तो बढ़ जाएगा, वो टाइम वैल्यू है उसकी, वो ख़त्म हो जाएगी। एक्सपायरी के दिन अगर वो 5 रुपया है, वो 300 भी चला जाएगा, बट तुम्हारे में उतनी हिम्मत है क्या, तुम रखोगे क्या? नहीं रख पाओगे। तो इसके लिए जो इंट्राडे हम आप करते हैं अभी, उसको ऑब्जर्व करो, कैपिटल ग्रो करो। जैसे मैंने कहा है, कैपिटल ग्रो होने के बाद सेलिंग में चले जाओ। मैं दूसरा और एक वीडियो लाऊंगा कि सेलिंग में आप डायरेक्शनल सेलिंग कैसे कर सकते हो। सेम सिनारियो में आप डायरेक्शनल सेलिंग भी कर सकते हो, 2-3 लॉट से भी कर सकते हो, अच्छा खासा इनकम होता है उससे भी। ठीक है, कोई बताता नहीं है चीज़ों को, मैं फ्री में बता रहा हूँ, फ्री में बता रहा हूँ। रिस्पेक्ट करो, चीज़ों को सीखो। अगर आपको पैसे देखे ही सीखना है तो फंस जाओगे, पैसा भी चला जाएगा, सीखने को भी कुछ नहीं मिलेगा। ये फ्री में नॉलेज जो है वो शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा रिस्पेक्ट करो और थोड़ा प्रैक्टिस करो खुद के ऊपर, ऑब्जर्व करो चीज़ों को, आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। और कमेंट सेक्शन में मुझे पूछते जाओ तो मैं आपको बताते जाऊँगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सारे फेजेस सबके, जो ट्रेडर्स है ना, जितने भी ट्रेडर्स है, चाहे वो कोई भी ऑप्शन सेलर रहे दो, बायर रहने दो या इक्विटी कोई भी रहने दो, वो सब 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 लोग ये फेस करते हैं। बट आपको उससे आप सीख क्या रहे हो आगे? अगर आप सीख ही नहीं रहे हो तो आप बढ़ोगे कैसे आगे? अगर आप वहीं पे हो, सीख ही नहीं रहे हो, तो आपका जो है ना, जो बच्चे जो रहते हैं वो हर एक साल उनका स्टैंडर्ड चेंज होते रहे, मतलब पहले फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में, एग्ज़ाम देते देते आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी है, आपको खुद को ही सवाल करना है और खुद ही जवाब ढूंढने हैं, तभी आप आगे बढ़ोगे। देखो, मार्केट आपको पैसा देगा, मार्केट पे बिलीव करना पड़ेगा, आपके स्टडी पे आपको बिलीव करना पड़ेगा। आप फिर ऐसे ऐसे चीज़ें ढूंढोगे मार्केट में कि किसी को पता ही नहीं है। करो एक बार, बिलीव करो चार्ट्स पे, बिलीव करो खुद पे। ठीक है, खुद पे बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करो, जो डिसीजन लेते हो खुद उसको रिस्पेक्ट करो, उस पर स्ट्रिक्ट रहो और उसको फॉलो करो। अगर आप एक दिन में एक डिसीजन लेते हो, दूसरे दिन में वो डिसीजन चेंज कर देते हो, तो फिर मतलब नहीं। डिसीजन लो, उस पर स्ट्रिक्ट रहो कि हाँ, ये डिसीजन मैंने आज लिया है, इस पर मैं एटलीस्ट मैं इतने दिन तक काम करूँगा, क्या रिज़ल्ट आता है देखता हूँ। कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे ना, मैं बोलता हूँ नहीं, तो आप प्रॉफिट में रहोगे ही रहोगे, बट आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर लॉस में ही जाओगे। यहाँ पे फॉलो करो प्लीज़। ठीक है, तो कल अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट करो, वीडियो बनाऊंगा, आपके लिए जितना भी हेल्प कर सका हूँ करूँगा। ठीक है, जितने भी वीडियो बनाने पड़े बनाऊंगा, चाहे फिर आप में से कुछ अच्छे ट्रेडर निकले, किसी का लॉस कवर हो जाए, कोई प्रॉफिट बनाए, तो एटलीस्ट रिप्लाई करो, मैसेज करो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं कुछ अच्छा बता रहा हूँ आप लोगों को। मेरे को आपसे, ये देखो, ये जो चैनल मैंने बनाया है ना, इस पे ना मुझे कुछ इनकम है ना कुछ मुझे चाहिए, ना मेरा कोई पेड ग्रुप आने वाला है। आज ही क्लियर कर रहा हूँ, ना इस पे कोई पेड ग्रुप आने वाला है, ना कोई कभी आएगा इसके आगे, कभी नहीं आएगा। चाहे फिर ये चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो, 1 लाख सब्सक्राइबर हो, कुछ भी हो जाए, बट ना मेरा कोई पेड ग्रुप रहेगा, ना कोई पेड ट्यूशन चलाऊंगा, जो भी रहेगा फ्री में होगा।
ऐसे नहीं कि मैं बिज़ी हूँ तो मैं आपसे पैसा मांगूँ और ग्रुप चलाऊँ और फिर प्रीमियम ग्रुप क्रिएट करूँ, फिर उसमें आ जाओ, आपके लिए टाइम है मेरे पास। ये फालतूगिरी करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो आप सीखो, ठीक है। जो आपको लगता है जेन्युइनली आप कर सकते हो तो उतरो, ठीक है। जो सिखा रहा हूँ वो अच्छे से ऑब्जर्व करो, आप भी कर सकते हो। अरे मैं कर सकता हूँ तो मैं तो एवरेज ही, बहुत एवरेज घर से हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, इतने याद रखो, ठीक है। तो मिलते हैं अभी, कल अगर रहा तो वीडियो बनाऊंगा, कुछ अच्छा टॉपिक मिले। अगर आपकी कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। उस पर हम डिस्कशन करेंगे और देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।